लेट्स सी द क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन जनरेटेड ड्यू टू। डेप्रिसिएशन क्यों होता है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। क्या अगर लाइबिलिटी बढ़ जाए तो क्या डेप्रिसिएशन हो जाता है? नहीं। डिक्रीज इन कैपिटल, क्या कैपिटल कम हो जाए तो डेप्रिसिएशन जनरेट हो जाता है? बिल्कुल नहीं। वियर एंड टीयर, तो डेप्रिसिएशन होता है वियर एंड टीयर की वजह से। वियर का मतलब होता है जो भी आपकी तोड़ फोड़ हो जाती है, जैसे आपकी कोई मशीनरी है और उसमें कुछ मतलब वियर टीयर का मतलब हो गया कि वो टूट गई, खराब हो गई और आप उसको रिपेयर या मेंटेनेंस की जरूरत है, तो तब वहां पर डेप्रिसिएशन आ जाता है। यानी एक मशीन जो कि पहले साल में हमने 1 लाख की खरीदी थी और कुछ टाइम बाद उसमें थोड़ा क्या हो गया, उसमें जंग लग गया, ये वो कम काम करने लगे, थोड़ी उसमें टूट फूट हो गई, तो उसकी वजह से अगले साल उसकी वैल्यू कितनी रह गई? 90,000 रह गई। तो ये जो 10,000 की है, 10,000 जो आपका यहाँ पर कम हुआ है, तो 10,000 क्या होता है? आपका डेप्रिसिएशन होता है। तो ये किसकी वजह से? वियर टीयर यानी टूट फूट की वजह से। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो ये तो नहीं होगा कि अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाए नॉर्मली, तो क्या उसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है? नहीं। क्या एक ही रीजन नहीं है एसेट कम होने का? मतलब आपको स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा कि वियर और टीयर की वजह से डेप्रिसिएशन जनरेट हुआ है। So I hope this is the proper explanation to this question.